Hello everyone, this is Rahul Gupta. Welcome to our YouTube channel My GST Double E. मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आपकी फैमिली में सब ठीक होंगे और मैं दुआ भी करता हूँ कि हम इस पैंडेमिक से जल्द बाहर निकलें और अपनी डेली लाइफ में वापस आ सकें. So today we are discussing about extension in income tax, जो कि इनकम टैक्स के अंदर एक्सटेंशन आई है ड्यू डेट के रिगार्डिंग सर्कुलर नंबर 9 में 2021. सो ये आई है 20th मई यानी कि कल 20th मई 2021 को. एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट्स ऑफ सर्टेन कंप्लायंसेस टू प्रोवाइड रिलीफ टू टैक्सपेयर इन व्यू ऑफ सीवियर पैंडेमिक को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये एक्सटेंशन दी है, जिसमें सबसे पहली है द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एसएफटी. जो स्टेटमेंट हमें देनी थी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की 2021 की, जो कि हमें 31 मई 2021 से 31 मई 2021 से पहले देनी थी, वो अब हम दे सकते हैं 30 जून 2021 तक, यानी कि इसकी एक महीने डेट एक्सटेंड कर दी गई है. नेक्स्ट हम देखते हैं द स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट फॉर कैलेंडर ईयर 2020. 2020 के लिए जो रिपोर्टेबल अकाउंट थे, जिसकी स्टेटमेंट हमें 31 मई 2021 तक देनी थी अंडर रूल 114G में. इसको हमें 31 मई 2021 तक देना था, जो कि अब हम 30 जून 2021 तक दे सकते हैं, उससे पहले दे सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा द स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स. सबसे इम्पोर्टेंट यही है, मोस्ट अवेटेड ड्यू डेट्स यही थी. देख रहे थे बहुत लोग कि ये इसमें ड्यू डेट एक्सटेंड होनी चाहिए इसकी. ये टीडीएस के रिगार्डिंग ड्यू डेट है, जिसमें कि लास्ट क्वार्टर की जो रिटर्न है जो 31 मई तक जानी थी, अब उसकी डेट बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी गई है. उसके बाद हम आते हैं फोर्थ पॉइंट में. ये बेसिकली ये फॉर्म 16 है. फॉर्म 16 मीन्स जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इश्यू करता है, इसकी डेट पहले थी 15 जून तक अवेलेबल होता था, क्योंकि रिटर्न फाइल टीडीएस की रिटर्न जाती थी 31 मई 2021 तक. तो अब इसकी डेट बढ़ाकर 15 जुलाई 2021 कर दी है, क्योंकि 30 जून 2021 कर दिया है रिटर्न फाइल करने की डेट, इसलिए इसकी भी डेट बढ़ गई है. अब 15 जुलाई के बाद ही आप एम्प्लॉय को फॉर्म 16 यानी टीडीएस सर्टिफिकेट दे पाएंगे. उसके बाद हम देखते हैं द टीडीएस एंड टीसीएस बुक एडजस्टमेंट स्टेटमेंट इन फॉर्म 24G फॉर द मंथ ऑफ मई मंथ के लिए जो टीडीएस और टीसीएस बुक एडजस्टमेंट करना था, वो 15 जून से पहले तक करना था, जो कि अब बढ़ाकर 30 जून 15 जून था, अब बढ़ाकर 15 डेज का इसमें अनाउंसमेंट दिया है, 30 जून 2021 तक कर दिया गया है. उसके बाद है द स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम कंट्रीब्यूशन पेड बाय द ट्रस्टी. ट्रस्टी जो कंट्रीब्यूशन पे करेगा, उस पर टैक्स जो कटेगा, वो 31 मई 2021 से पहले कटना था, अब हम 30 जून 2021 तक भी काट सकते हैं. उसके बाद आते हैं स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय एन इन्वेस्टमेंट फंड टू इट्स यूनिट होल्डर इन फॉर्म नंबर 64D जो प्रीवियस ईयर 2021 में इन्वेस्टमेंट फंड्स था, तो उसको हम पहले 15 जून तक फर्निश करना था हमें, 15 जून 2021 तक अंडर 12 सीबी अंडर रूल 12 सीबी, जो कि अब हम 30 जून 2021 तक कर सकते हैं. अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन दी गई है ड्यू डेट्स में, जो कि सबसे पहले हम बात करेंगे, इम्पोर्टेंट है, जो कि हम सबसे पहले बात करेंगे द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021-2022 विच इज 31 जुलाई. ये कहना चाह रही कि वन जो सेक्शन 139(1) में जो रिटर्न की ड्यू डेट फाइल करने की होती थी 31 जुलाई 2021 को, उसको बढ़ा के 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है. ये इसमें 2 महीने की एक्सटेंशन हमें मिल गई है. अब बात करते हैं, ये था इंडिविजुअल के पॉइंट 9 जो था, ये इंडिविजुअल्स के लिए था जो सैलरीड पर्सन होते हैं. अब हम 10th की बात करते हैं, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिपोर्ट ऑफ ऑडिट. ये ऑडिट वाले हैं जिनको रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, जो कि प्रीवियस ईयर 2021 की करनी थी 30 सितंबर 2021 तक, जिसको बढ़ा के अब 31 अक्टूबर 2021 कर दिया गया है. नेक्स्ट हम बात करेंगे 11 में
ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिपोर्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट बाय पर्सन एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में एंटर हुआ है उसको एक रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है अकाउंटेंट के द्वारा। अकाउंटेंट देता है वह 92E के अंडर वो करनी होती है। प्रीवियस ईयर 2021 की करनी थी 31 अक्टूबर 2021 तक, जो कि अब बढ़ा के डेट कर दी गई है उसकी 30 नवंबर 2021 तक। नेक्स्ट हम बात करेंगे द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021-2022 which is 31st October under subsection 1 of section 139 of the act। इसमें क्या कह रहे हैं कि 139(1) के अंदर जिसकी ड्यू डेट रिटर्न फाइल करने की 31 अक्टूबर 2021 थी, वो अब बढ़ा के 30 नवंबर 2021 कर दी गई है। द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 which is 30 नवंबर 2021 अंडर सबसेक्शन 1, जो 139(1) में, सेक्शन 139(1) में जो ड्यू डेट पहले 30 नवंबर थी वो बढ़ा के 31 दिसंबर कर दी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न। अब आप बिलेटेड रिटर्न जो थी और जो रिवाइज आप करते हैं, जो कि कोई मिस्टेक हो जाती है रिटर्न में, उसको हम अमेंड करते हैं या रिवाइज रिटर्न हम फाइल करते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 और 2022, जो कि 31 दिसंबर 2021 हुई थी और अंडर सब सेक्शन 4 और सब सेक्शन 5 139 एक्ट, तो इसको बढ़ा के 31 जनवरी 2022 कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लैरिफिकेशन। यहाँ पे दो क्लैरिफिकेशन भी दी गई है। क्लैरिफिकेशन क्या है? इट इज क्लैरिफाइड दैट द एक्सटेंशन ऑफ द डेट्स as referred to in clause 9, 12 and 13. Clause 9, clause 12 and 13 को clause 12 and 13 में जो एक्सटेंशन मिली है वो अप्लाई नहीं होगी वो एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 234। बेसिकली ये इंटरेस्ट की बात करते हैं, 234 इंटरेस्ट की बात करता है। वो इन ड्यू डेट्स के लिए अप्लाई नहीं होगी। इंटरेस्ट जहाँ पे amount of tax on the total income is reduced by the amount as specified in clause 1 to 6 of subsection 1 of that section exceeds 1 lakh। अगर इन 9, 12 और 13 पॉइंट्स में जो एक्सटेंशन दी गई है वो इन पे एप्लीकेबल नहीं होगी जब जब इनका टैक्स 1 लाख रुपए से ज्यादा बनेगा, जब इनका एडवांस टैक्स और टीडीएस भी हम माइनस कर देंगे। इसमें बेसिकली क्लैरिफिकेशन में यही कहना चाह रहे हैं। और फॉर द पर्पज ऑफ क्लैरिफिकेशन 1, इसी के रिगार्डिंग में, क्लैरिफिकेशन 1 के रिगार्डिंग में, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल रेजिडेंट in India referred to in subsection 2 of section 207 of the act, the tax paid by him under 140 act within the due date। ये एडवांस टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो विदाउट एक्सटेंशन अंडर दिस सर्कुलर, इसमें हम एडवांस टैक्स हमें इसमें पे करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो यही थी ऑल अबाउट ड्यू डेट एक्सटेंशन इन इनकम टैक्स बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सो ये आप फॉलो कर सकते हैं और अपना टाइमली वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। Thank you for watching this video. Please like the video and subscribe our YouTube channel My GST EE for regular updates under GST and income tax for regular compliances. Thank you.